प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह दी। आज हम फिर सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। हम सीखेंगे बपतिस्मे के लिए और पढ़ेंगे मत्ती 3 उसकी 7 और 8 आयत को। जब उसने बहुत से फरीसी और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा तो उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेतावनी दी कि आने वाले क्रोध से भागो, मन फिराओ के जो के फल ले आओ। ये आयत हमें ये बता रही है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन नदी पे बपतिस्मा दे रहा था तो उसके पास बहुत से फरीसी और सदूकी आए कि बपतिस्मा लें, और उनको पास आते देखकर यूहन्ना उनसे बोला कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, पहले तौबा के लिए, मन फिराओ के लिए जो के फल लेके आओ। पहली बात तो ये है कि जो फरीसी और सदूकी थे ये कोई चोर डाकू या कोई गुंडे मवाली नहीं थे जैसे आजकल इनको दिखाया जाता है, मगर ये एक ऐसी टोली थी, ये एक ऐसी कैटेगरी के लोग थे कि जो अच्छे बाइबल स्कॉलर होते हैं या अच्छे टीचर होते हैं, यानी कि प्रोफेसर टाइप, ये एक व्यवस्था को सिखाने वाले थे। मगर इनके अंदर दो तीन कमियां थी। एक तो ये थोड़े घमंडी टाइप के थे, दूसरे ये लोग जो थे लालची भी थे, और तीसरा ये थे कि ये आप तो व्यवस्था को अच्छी तरीके से नहीं मानते थे, कोई भी आज्ञा अच्छी तरीके से नहीं फॉलो कर रहे थे, मगर लोगों के ऊपर भी पूरा उसको कड़रा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा वार डालते थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम हाय हाय फरीसी सदूकियों तुम पर, क्योंकि तुम वो बार कलीसिया के ऊपर डालते हो जो वो उठाने के जोग नहीं हो, मगर आप लोग तो उसको एक उंगल से या चीची की उंगल से भी उठाना नहीं चाहते। और इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा भी इनको बोल रहा था कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, क्योंकि पहले मन फिराओ के जोगे फल लेके आओ। और बपतिस्मे का मतलब यही है कि पहले हमें अपने पापों से, अपने गुनाहों से तौबा करनी है और फिर बपतिस्मा लेना है। और दूसरा बपतिस्मे का मतलब ये है कि बपतिस्मा पाप के मरने के लिए दर्शाता है। जब हम पानी में बपतिस्मा लेते हैं और पानी में डूब जाते हैं तो डूब जाने का मतलब होता है मर जाना। जैसे आदमी मरता है तो उसको मिट्टी में दबा देते हैं, वैसे ही आदमी को पानी में जब डुबोया जाता है तो वो पाप के लिए मर जाता है। जब बाहर आता है तो वो जीवन पाता है, यानी कि नया जीवन जो मसीह में उसे मिलता है वो जीवन पाता है, और वो पाप के लिए मर जाता है, सिर्फ मसीह के लिए जीता है। और तीसरा ये है कि बपतिस्मा जो है ये कोई रीति, कोई रिवाज नहीं है कि ऐसे ही मुंह उठा के चले आओ और अपने पापों से मन ना फिराओ और कोई भी पश्चाताप ना लेके आओ। और जैसे देखा कि मम्मी ने बपतिस्मा लिया है, पापा ने लिया है, या किसी दोस्त ने या और किसी ने बपतिस्मा ले लिया है तो हम भी ले लेते हैं, ये तो शायद एक रीति रिवाज है। ऐसा करने से हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। बपतिस्मा लेने से, अकेला बपतिस्मा लेने से स्वर्ग कोई नहीं जाएगा। और अपने पापों से मन फिराना है और फिर हमने बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा कोई रीति रिवाज नहीं है, बपतिस्मा एक आज्ञा है जिसको हमने पूरा करना है। और ये आज्ञा पूरा करने से पहले हमें एक और आज्ञा है जो अपने पापों से मन फिराना है, फिर हमने बपतिस्मा लेना है। और चौथा बपतिस्मा जो है पवित्रताई को दर्शाता है। जैसे हम नहा लेते हैं और अपने वस्त्र धो लेते हैं, उससे हम पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, वैसे ही हम जब पानी में डुबकी लगा के बाहर आते हैं तो हम अपने पापों से धुल जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। और पुराने नियम में भी बपतिस्मा लिया जाता था, मगर उसका लेने का तरीका अलग था। और हम पढ़ेंगे निर्गमन 19 उसका 10। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जाकर उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वह अपने वस्त्र धो लें और वह तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन
यहोवा सब लोगों के देखते सीने पर्वत पर उतरेगा। और 14 आयत में लिखा है, तब मूसा ने पर्वत से उतरकर लोगों के पास जाकर उनको पवित्र कराया और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ, स्त्रियों के पास ना जाना। जब निर्गमन में यहोवा परमेश्वर मूसा से बोला कि तू लोगों के पास जा और उन्हें बोल के आज और कल अपने आप को पवित्र करना और अपने वस्त्रों को भी धो लेना, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सीनै पर्वत पे उतरेगा सब लोगों के देखते हुए। और तब मूसा पहाड़ से उतरा और लोगों के पास जाके बोला कि अपने आप को पवित्र करो, नहाओ, अपने वस्त्र धोवो, अपने आप को साफ़ करो, तो अपनी स्त्रियों के पास पे भी ना जाना। और इसके बाद जब इस्राएली लोग मिस्र से निकल के आए और इस्राएल में पहुंच गए पक्के घरों में, तो उन्होंने अपने घरों में बपतिस्मे के लिए कुछ टैंक बनवाए होते थे एक सेपरेट रूम में। और वो टैंक एक ऐसा था कि जैसे कुआं होता है, और वो बपतिस्मे के लिए जब वो अपने आप को पवित्र करते थे, जब बलि देने के लिए या कोई त्यौहार आता था, कोई पर्व आता था, वहाँ पे जाने के लिए अपने आप को पहले पवित्र करते थे। वो उस कुएं के अंदर चले जाते थे, उस टैंक के अंदर में जाते थे और पूरे वस्त्र उतार के उसके अंदर जाते थे और बपतिस्मा लेके नहा के स्नान करके बाहर आते थे, फिर ही वो पर्वों पे जाते थे। ऐसा उन्होंने बपतिस्मा लेते थे। उन टैंकों को इब्रानी भाषा में मिकवा बोला जाता था। और एक आयत और पढ़ेंगे हम, 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 1 से 3 आयत तक पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब पूर्वज बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन खाया। जी पौलुस कहता है कि जब हमारे पूर्वज मिस्र से बाहर निकल के आए तो उन्होंने भी बपतिस्मा लिया था, मूसा का बपतिस्मा लिया था। यानी कि वो जब समुद्र से निकले थे तो उन्होंने समुद्र से मूसा का बपतिस्मा लिया था। ऊपर उनके एक बादल था। और तीसरा हम देखेंगे कि वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों, उसमें लिखा है 2 कुरिन्थियों उसकी 5 उसकी 17 आयत पढ़ेंगे। इसीलिए यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गई, देखो सब नई हो गई। और 2 कुरिन्थियों में पौलुस कहता है कि जो कोई मसीह में है, जो कोई मसीह का बपतिस्मा लेता है वो नया हो जाता है, और पुरानी सब बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया। जब तुम बपतिस्मा ले लेते हो तो तुम नए हो जाते हो, और बपतिस्मा लेने के बाद वो काम नहीं करने जो बुरे काम को तुमने छोड़ दिया था, जो बुराई को, गंदगी को और लुचपन को छोड़ दिया था, जिन पापों से तूने मन फिरा लिया था, और बपतिस्मा लेके नए हो गए और नई सृष्टि बन गए और मसीह के लिए जीते हो और पाप के लिए मरे हो। अब तुम नई सृष्टि हो गए हो, अब तुमने कोई पाप नहीं करना। और कुलुसिया 3 उसकी 5 आयत को पढ़ेंगे हम। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और कुलुसियों में भी पौलुस जी कहता है कि जब तुम बपतिस्मा ले लेते हो और अपने वो अंग जो पाप के हैं उनको मार डालो, अपना व्यभिचारी करना छोड़ दो, अशुद्धता के काम, दुष्टता के काम और बुरी लालसा, लोभ और मूर्ति पूजा, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इन कामों को मार डालो। ऐसा फिर काम दोबारा नहीं करने। और पढ़ेंगे हम एक आयत और, इब्रानियाँ 10 उसकी 28 आयत को।
जबकि मूसा की व्यवस्था को ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था आप पवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। यहाँ पौलुस कहता है कि जो मूसा की आज्ञा को तोड़ता था, जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता था, मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसको 2 या 3 गवाहों की गवाही के द्वारा मार डाला जाता था, बिना दया किए उसको मार डाला जाता था। और जो कोई परमेश्वर के पुत्र को पांव के नीचे रौंदेगा और उसके पवित्र लहू को अपवित्र जानेगा और उसकी आत्मा का अपमान करेगा, वो कितने बारी दंड के योग्य ठहरेगा। तुम सोचते हो कि हम बपतिस्मा ले लेंगे और अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे। बिना पापों के मन फिराए बपतिस्मा नहीं लेना। दूसरा, अगर बपतिस्मा ले लिया है तो उसके बाद कोई पाप नहीं करना। ऐसा ना हो कि हम पाप करके अपराधी ठहरे, क्योंकि जो कोई पाप करता था वो मूसा की व्यवस्था के अनुसार बिना तरस खाए 2-3 गवाहों की गवाही से उसको बिना दया से मार दिया जाता था। मगर अब जब तुमने बपतिस्मा ले लिया है, प्रभु यीशु मसीह के लहू पे इतबार कर लिया है, उसका यकीन कर लिया है कि यही एक मुक्तिदाता परमेश्वर, इसका लहू मुझे सारे गुनाहों से धोता है, तो उसको मानने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद वही पाप वही बुराई फिर करोगे तो फिर बिना तरस किए मारे जाओगे और पता नहीं कि कितना भारी दंड आपके ऊपर आएगा। मूसा का व्यवस्था को तोड़ने वाला बिना तरस के मारा जाता था, तो जो यीशु मसीह के लहू को अपने पैरों के नीचे रौंदेगा और उसके पवित्र आत्मा का अपमान करेगा, उसको तो बहुत ही भारी दंड मिलने वाला है। इसलिए हमने जब भी बपतिस्मा लेना है तो सोच समझ के बपतिस्मा लेना है। और बपतिस्मा एक आज्ञा है, उसको पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि बपतिस्मा लेना ही नहीं है, बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है, ये एक आज्ञा है। पर उससे पहले एक और आज्ञा है जिसको हमने पूरा करना है। वो क्या है कि अपने पापों से मन फिरा लेना है और प्रभु यीशु मसीह के लहू पे का विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों, मेरी बदियों, मेरे पापों के लिए अपने लहू को बहाया और मुझे मेरे पापों से धो के शुद्ध कर दिया है। और अब मैं कोई पाप नहीं करूँगा। अब मैंने मसीह का बपतिस्मा ले लिया है। जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, वो उसका पुराना सब कुछ बीत गया, अब वो नया हो गया। अब मैं नया हूँ और नया बन के रहूँगा। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर का क्रोध अनाज्ञाकारी आज्ञा को ना मानने वालों पर पड़ता है। जब तुम बपतिस्मा ले लोगे और परमेश्वर में आ जाओगे, नई सृष्टि बन जाओगे, फिर पाप करोगे तो फिर परमेश्वर का क्रोध आप पे आएगा। इसीलिए बपतिस्मा लेने से पहले अपने गुनाहों का इकरार करो, अपने पापों से माफ़ी मांगो।